स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली जो अतुल सुभाष का केस सामने आया था, इसके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं। काफी ज्यादा आवाज उठ रहा है जस्टिस के लिए कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ आया है इस पूरे केस में। कल शाम को पता चलता है कि बेंगलुरु के एक कोर्ट के द्वारा यहां पर जो अतुल सुभाष की वाइफ हैं नितिका सिंघानिया और साथ ही साथ उनके जो इन-लॉज हैं, उनको यहां पर बेल दे दिया गया। जी हां, यहां पर जो अतुल सुभाष की वाइफ और फैमिली है, उनको बेल मिल गई है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार कानून क्या कहता है, मतलब किस बेसिस के ऊपर यहां पर उनको बेल दिया गया, आगे का रास्ता क्या है, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी या किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो पूरा मामला ये चल रहा है ना, वो आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में चल रहा है, क्योंकि जो अतुल सुभाष है उनकी वहां पर मृत्यु हुई थी, वहीं पर वो जॉब करते थे। तो यहां पर आप देख सकते हो अतुल सुभाष की जो वाइफ हैं निकिता सिंघानिया और उनके जो इन-लॉज हैं, उनके बेसिकली नितिका सिंघानिया की मदर और नितिका सिंघानिया की जो भाई हैं, तो ये तीनों लोगों को यहां पर बेल दिया गया। इंटरिम बेल है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु कोर्ट के द्वारा। और यहां पर हुआ क्या था, आप सबको याद होगा, लगभग 1 महीने पहले जो अतुल सुभाष हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, और यहां पर जो आरोप है वो डायरेक्टली उन्होंने अपने इन-लॉज और अपनी वाइफ पर लगाया था। और साथ ही साथ जो जज है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही थी, उनके ऊपर भी लगाया था। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो निकिता और उनकी फैमिली है, वो अतुल सुभाष का जो वीडियो सामने आया था उसके बाद वो फरार हो गए थे। और फाइनली यहां पर इसी की वजह से जो बेंगलुरु पुलिस है उनको एफआईआर दर्ज कराना पड़ा था बेंगलुरु के अंदर माराथली पुलिस स्टेशन में। और फाइनली जाकर यहां पर जो निकिता, लगभग 1 हफ्ते की बात है, जो निकिता सिंघानिया वो हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ी गई थी 15 दिसंबर को। और आगे चलकर उसके पहले आप देख सकते हैं जो निकिता सिंघानिया की मदर हैं और जो ब्रदर हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पकड़े गए थे। और फाइनली उनको बेंगलुरु कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। तो यहां पर एक्चुअली आपको ध्यान ये रखना है कि अभी के लिए 3 अक्यूज्ड हैं इस पूरे केस में। एक तो खुद जो वाइफ है निकिता, दूसरी जो मदर है निकिता की निशा सिंघानिया, और साथ ही साथ अनुराग सिंघानिया निकिता के भाई। तो ये अक्यूज्ड 3 अक्यूज्ड हैं। यहां पर एक और पर्सन की बात हो रही है, सुशील सिंघानिया, ये रिलेटिव है निकिता के। पुलिस अभी उनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी उनको लोकेट करने की कोशिश कर रही है, वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है सबसे पहले कि निकिता और उनके फैमिली के ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं। देखो, यहां पर चार्जेस यह है कि अभी आपको पता होगा जो नया कानून आया है, जो नया सेक्शंस आए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, सेक्शन 108, इट इज रिलेटेड टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है कि जब आप किसी सामने वाले पर्सन को उकसाते हो, आपकी वजह से कोई सामने वाला पर्सन जो है वो सुसाइड करता है, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ये सेक्शन 108 जो है बुक किया गया है इन लोगों के ऊपर, और इसी को देखते हुए यहां पर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। तो फाइनली ये लोग सेशन कोर्ट गए बेंगलुरु में और वहां पर उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। और इसके पहले वो कर्नाटका हाई कोर्ट भी गए थे, जो निकिता और उसकी फैमिली है, कि हमें यहां पर बेल मिलना चाहिए। और देखिए यहां पर फाइनली क्या होता है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया था कि जो बेल का एप्लीकेशन है वो आप 4 जनवरी तक क्लियर करिए। मतलब जो भी डिसीजन लेना है कि बेल मिलना है कि नहीं, वो आप 4 जनवरी तक फाइनल करिए। और इसीलिए कल 4 जनवरी को जो है सेशन कोर्ट का ये पूरा जजमेंट आता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जो स्टेट प्रोसिक्यूटर हैं, स्टेट प्रोसिक्यूटर बेसिकली ये अतुल सुभाष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अतुल सुभाष के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट से थोड़ा सा और टाइम मांगा था कि हमें 6 जनवरी तक का टाइम दीजिए, मतलब सोमवार तक, ताकि हम यहां पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। ऑब्जेक्शन मतलब कि क्यों यहां पर निकिता और उसकी फैमिली को बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार निकिता और उसकी फैमिली को बेल क्यों मिली, व्हाट आर द रीजंस। तो देखिए यहां पर होता क्या है कि भले ही आप मीडिया के अंदर या फिर कितना भी कुछ कह लीजिए, कितना भी हम डिस्कस कर लें, अल्टीमेटली चीजें कोर्ट के अंदर सबूत और गवाहों के हिसाब से ही चलती हैं, आपको पता ही होगा। तो यहां पर जो निकिता के लॉयर हैं भरत कुमार,
उन्होंने कोर्ट के अंदर यह आर्गुमेंट रखा कि जो पुलिस ने एक प्रकार से अरेस्ट किया है निकिता और उसकी फैमिली को, जो डिटेन किया गया है, दैट इज अनलॉफुल, गलत तरीके से डिटेन किया गया है। यहां पर उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कोर्ट के अंदर कि देखिए सिर्फ और सिर्फ सुसाइड नोट के आधार पर और जो वीडियो जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रखा है उसके बेसिस पर निकिता और उसके फैमिली को अरेस्ट किया गया है और मीडिया ट्रायल चल रहा है हाईएस्ट लेवल पर, जिस तरह से इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। और यहां पर और कोई भी सबूत और आधार नहीं है जिसकी वजह से निकिता और उसके फैमिली को जेल में रखना चाहिए। और इसी की वजह से यहां पर जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि इनको बेल दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है ना कि जो अतुल सुभाष के लॉयर हैं उन्होंने अपनी तरफ से आर्गुमेंट रखा होगा। देखिए उनका ये कहना है, अतुल सुभाष के एडवोकेट का, कि सुसाइड नोट जो है वो आपका फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया। ध्यान से समझिएगा, जो सुसाइड नोट है जो अतुल सुभाष ने लिखा, फिर इसके अलावा जो सुसाइड वीडियो हो गया वो भी आपका फॉरेंसिक्स में भेजा गया है, और जो हैंडराइटिंग है अतुल सुभाष की उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है, वो अभी तक कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया गया। अब हो सकता है कि वो एग्जामिन किया जाता, कोर्ट उसको कंसीडर करता, या फिर आगे चलकर अगले कोर्ट में जब चीजें जाएंगी तो वहां पर जब कंसीडर होगा तो शायद हो सकता है कि निकिता और उसकी फैमिली को बेल ना मिले। और इसी की वजह से यहां पर जो एडवोकेट हैं अतुल सुभाष, वो कह रहे हैं कि हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आर्ग्यू कर रहे थे कि फैक्चुअली यहां पर हैरेसमेंट किया जा रहा था अतुल सुभाष का। एंड यहां पर जो अतुल सुभाष के ब्रदर हैं, क्योंकि उनके ब्रदर ने ही ये पूरा मामला दर्ज कराया है बेंगलुरु के अंदर, उनका यह कहना है कि देखिए हमने 15 ऑब्जेक्शन रखे थे बेल ना दिया जाए निकिता और उसकी फैमिली को, और उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही था कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं कर पाई है। तो बेसिकली यहां पर यही हो रहा है कि पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाई, जो एक तरह से सबूत है जो कोर्ट के सामने रख सकती थी वो नहीं रख पाई, एंड दैट इज वाई यहां पर जो निकिता और उसकी फैमिली को बेल दे दिया गया है। और क्योंकि हाई कोर्ट ने एक तरह से डेडलाइन भी दे दिया था कि 4 जनवरी तक आपको ये फैसला सुनाना है कि बेल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वैसे आप सबको याद होगा अतुल सुभाष का जब केस सामने आया था उसमें अतुल सुभाष ने एक और बात रखी थी कि उनका एक बेटा है और वो बेटा इस समय निकिता और उसके फैमिली के अंडर में है। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे फैमिली को दे देना चाहिए, मतलब मेरे माता पिता, अतुल सुभाष का जो बेटा है उसके दादा दादी को दे देना चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर अतुल सुभाष के जो पिता हैं वो डिमांड कर रहे हैं और स्पेशली रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि वो इंटरवीन करें और यहाँ पर खोजा जाए कि उनका ग्रैंडसन है कहाँ, किसी को पता नहीं है। यहाँ पर उनके पिता ये भी कह रहे हैं अतुल सुभाष के कि उनके जो पोता है वो जिंदा भी है कि नहीं, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो प्लीज वो हमें एक तरह से सौंप दिया जाए। लेकिन देखिए अल्टीमेटली बात यही है कि जो कल पूरा अगेन केस सामने आया उसके बाद वापस से आवाजें उठ रही हैं कि यहां पर मेन के लिए भी लॉज होने चाहिए, कि क्या हमारे देश के अंदर जो कानून बने हुए हैं, जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, वो क्या सिर्फ महिलाओं को ही फेवर करती है। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज को एक्सप्रेस भी कर रहा है कि जिस प्रकार से गलत ट्रीटमेंट किया जाता है कई बार हस्बैंड्स के द्वारा। देखो हमारे देश के अंदर ये बात सही है कि महिलाओं के साथ काफी अत्याचार होते हैं, जब वो अपने इन लॉज के पास जाती है महिला, डाउरी का मांग किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसका महिलाएं गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं। रिसेंटली एक जो बेंच है जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह का, उन्होंने बताया भी कि जो सेक्शन 498 है ये बेसिकली प्रोटेक्शन देता है महिलाओं को कि अगर उनके ससुराल में किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, मारपीट उनके साथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यहां पर डायरेक्टली केस रजिस्टर करके अपने इन लॉज को वो जेल भेजवा सकते हैं। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना ये सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं जो पर्सनल वेंडेटा है वो निकालने की कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली वार्निंग भी दी थी एक महिला को, क्योंकि महिला ने क्या किया था, यहां पर सेक्शन 498A डाउरी का एक्ट जो है वो लगा दिया था अपने हस्बैंड के ऊपर, एफआईआर दर्ज करा दिया था। और क्यों? क्योंकि वो महिला जो थी, वाइफ थी, वो खुद किसी दूसरे पर्सन के साथ जाकर रहती थी और वो मान नहीं रही थी बात, और इसीलिए हस्बैंड चाहता था कि यहां पर उसको तलाक मिल जाए, एक डाइवोर्स मिल जाए। लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने डाइवोर्स की मांग की, वैसे ही महिला ने, वाइफ ने क्या किया, उल्टा यहां पर केस दर्ज करवा दिया सेक्शन 498A के अंदर। तो ये सारा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली वाइफ को वार्निंग दी कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि सेक्शन 498A हट जाए, महिलाओं का जो हक है वो हट जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो केस सामने आया है उसमें गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं वो भी अब अपनी आवाजें रेस कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि बार बार सेक्शन 498A जो है वो
इन्वोक किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान चुकी है कि 95% जो केसेस फाइल किए जाते हैं वो फॉल्स तरीके के होते हैं। जानबूझकर बोल दिया जाता है कि मुझे मारा पीटा गया और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जो हस्बैंड है और उसकी फैमिली है। तो देखते हैं आगे अब इस मामले में क्या होता है। अब बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बार बार इस पूरे केस के बारे में जिक्र हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो जब भी कोई मामला सामने आता है तो अतुल सुभाष का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले ये किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करती थी? जो सावित्रीबाई फुले जो हैं, जो काफी अक्लेम्ड हैं, हाईली अक्लेम्ड पर्सन हैं, वो कौन से एरियाज में कंट्रीब्यूट करती थी? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।